हाय फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे सिटीजनशिप, जो भारतीय नागरिकता थी, भारतीय नागरिकता थी वो पाँच प्रकार से दी जाती थी। और अनुच्छेद 5 से 11 तक जो प्रावधान था भारतीय नागरिकता से जो संबंधित, अनुच्छेद 5 से 5 to 11 तक भारतीय नागरिकता से प्रावधान था। उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार क्या होता है? सबसे जान लें कि मौलिक अधिकार होता क्या है। मौलिक अधिकार जो मौलिक अधिकार होता है वह काम करने का आज़ादी देता है। भारत में काम करने का आज़ादी देता है। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट क्या होता है? किसी व्यक्ति को या हमें काम करने का जो आज़ादी देता है वो मौलिक अधिकार ही देता है। मौलिक अधिकार के तहत हम लोग काम करते हैं। मौलिक अधिकार से हट के हम लोग कोई काम नहीं कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपका मौलिक अधिकार को छीनता है, आपके मौलिक अधिकार को छीनता है तो आप सुप्रीम कोर्ट का शरण ले सकते हैं। और जो मौलिक अधिकार अपनाया गया, जो सबसे पहले हम लोग का जो मौलिक अधिकार अपनाया गया वो ब्रिटेन ने अपनाया गया। सबसे पहले जो मौलिक अधिकार 1215 ईस्वी में ब्रिटेन ने अपनाया गया। ब्रिटेन में अपनाया गया। सबसे पहले मौलिक अधिकार ब्रिटेन के द्वारा अपनाया गया सन 1915 में। उसके बाद जो अपनाया गया 1789 में अमेरिका में अपनाया गया। यूएसए में अपनाया गया 1789 में यूएसए में। और जो 1791 में फ्रांस में मौलिक अधिकार को अपनाया गया। फ्रांस में मौलिक अधिकार को अपनाया गया 1791 ईस्वी में। जो हम लोग का मौलिक अधिकार है वो यूएसए के संविधान से लिया गया। जो यूएसए के संविधान 1789 ईस्वी में जो मौलिक अधिकार को अपनाया गया, यूएसए के संविधान से हम लोग को भी मौलिक अधिकार लिया गया है। तो हम लोग को तो अपना मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ना है। जो हम लोग का मौलिक अधिकार है यूएसए से लिया गया है। जो मौलिक अधिकार है वह यूएसए अमेरिका से लिया गया। अमेरिका, हम लोग का मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। और इसमें जो हम लोग का मौलिक अधिकार की बात की गई है संविधान के भाग 3 में। संविधान की भाग 3 में जो हम लोग का मौलिक अधिकार का वर्णन है संविधान का भाग 3 में है। संविधान के भाग 3 में है। और अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है, अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है वह मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक का जो है वो मौलिक अधिकार से रिलेटेड प्रावधान किया गया है। और जो इसका जो भाग है भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है वह मौलिक अधिकार है। जो हम लोग का अधिकार है, जो हम लोग का मौलिक अधिकार वो 6 प्रकार का है। पहले 7 प्रकार था जो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। पहले जो मौलिक अधिकार था वो 7 था हम लोग का। पहले मौलिक अधिकार 7 था। अब 6 जो मौलिक अधिकार है, जो भारत में जो मौलिक अधिकार है वो 6 प्रकार का है। अधिकार 6 प्रकार का है। 6 प्रकार। पहले 7 प्रकार का था। जब संविधान लागू हुआ पहले 7 प्रकार का था। तो उसे 44वें संविधान संशोधन करके 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन करके सन 1978 में 44वें संविधान संशोधन करके सन 1978 में जो संपत्ति का अधिकार था,
जो संपत्ति का अधिकार था इसको हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 में जो संपत्ति का अधिकार था, उन लोग का संपत्ति का जो अधिकार था वो मौलिक अधिकार था। संपत्ति का अधिकार वह मौलिक अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसको 300A में जोड़ दिया गया। 300A में जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 300A में संपत्ति के अधिकार को जोड़ दिया गया और जो हम लोग का शेष बचा मौलिक अधिकार वो 6 है। भारत में जो मौलिक अधिकार है, काम करने का अधिकार, वो 6 प्रकार के दिया जाता है भारत के नागरिक को। तो अब एक एक को देखते हैं कि 6 प्रकार के कौन कौन मौलिक अधिकार है। जो पहला है वह समानता का अधिकार। जो पहला है वह समानता का अधिकार है। जो पहला है वह समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी। जो पहला जो हम लोग का अधिकार है वह समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी। ये जो है 14 से 18 तक है। जो समानता का अधिकार है यह 14 से 18 तक जो है वो समानता का अधिकार है। इसमें समानता का अधिकार है कि कोई इसमें व्यक्ति भेदभाव नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति एक समान रहता है। हर व्यक्ति को हर एक समान मूल अधिकार दिया गया है। यही जो समानता का अधिकार है 14 से 18 तक है। अब जो दूसरा है वह स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम। इसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक है की बात की गई है। अनुच्छेद 19 से 22 तक। जो अनुच्छेद 19 से 22 है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम, कि हर व्यक्ति को स्वतंत्र रहना है, किसी के पाबंदी में नहीं रहना है, स्वतंत्र रहना है, आज़ाद रहना है। जो अनुच्छेद 19 से 22 कहता है। अनुच्छेद 19 से 22 जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्र रहने का कहता है। जो तीसरा है हम लोग का मूल अधिकार। जो तीसरा मूल अधिकार है वह धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। वह धर्म की स्वतंत्रता की अधिकार है। जो तीसरा है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार है। जो तीसरा अधिकार है हम लोग का शोषण के विरुद्ध। जो तीसरा है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। जो तीसरा नंबर है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसमें जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 23 से 24 तक की बात की गई है। अनुच्छेद 23 से 24 तक। अनुच्छेद 23 से 24 तक की इसमें बात की गई है। जो तीसरा हम लोग का मूल अधिकार है, मूल अधिकार जो तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू एगेंस्ट एक्सप्लिकेशन। राइट टू एगेंस्ट एक्सप्लिकेशन जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसमें अनुच्छेद 23 से 24 तक की बात की गई है। इसमें ये कहा शोषण के विरुद्ध अधिकार की ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति आपका शोषण कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति आपके मौलिक अधिकार का शोषण कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट का शरण ले सकते हैं, हाई कोर्ट का शरण ले सकते हैं। ये मौलिक अधिकार है हम लोग का। जो हम लोग का मौलिक अधिकार 19 से 24 है। यही कहता है कि आपको कोई व्यक्ति या कोई राज्य आपका शोषण नहीं करेगा, कोई शोषण नहीं करेगा। जो चौथा है वह धर्म की स्वतंत्रता की आज़ादी देता है। धर्म की स्वतंत्रता की आज़ादी।
जो 4 नंबर है, जो 4 नंबर जो हम लोग का मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है 4 नंबर, वह धर्म, धर्म की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार, अधिकार, राइट टू फ्रीडम रिलीजियस, राइट टू फ्रीडम रिलीजियस, इसमें जो अनुच्छेद है, जो अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता की है, अनुच्छेद आर्टिकल, अनुच्छेद जो है वह 25 से 28 तक की बात की गई है। इसमें अनुच्छेद 25 टू 28 जो धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार है, और अनुच्छेद 25 से 28 है। अनुच्छेद 25 से जो 28 अनुच्छेद है, हम लोग का धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। कोई व्यक्ति का धर्म नहीं है, कोई भी व्यक्ति का धर्म नहीं है, एक भारत का धर्म है। हर व्यक्ति का एक ही धर्म होता है, हर व्यक्ति का एक ही धर्म है हम लोग का भारत में। यही जो अनुच्छेद 25 से 28 है, यह धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है, धर्म की स्वतंत्रता की बात करते हैं। जो 5 नंबर है, जो 5 नंबर जो 5वां है, 5 नंबर जो है वह, जो 5 नंबर जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है हम लोग का, वह है, जो 5 नंबर है वह है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के अधिकार, शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन, जो 5 नंबर जो हम लोग का 5 नंबर जो मूल अधिकार है, वो हम लोग का शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा लेने का अधिकार है। इसमें अनुच्छेद आर्टिकल, अनुच्छेद 29 से 30 तक की बात की गई है। 29 से 30 जो हम लोग का अनुच्छेद 29 से 30 है, जो हम लोग का अनुच्छेद आर्टिकल 29 से 30 से यह शिक्षा के अधिकार का वर्णन करता है, शिक्षा के अधिकार का वर्णन करता है। जो मौलिक अधिकार में 5वां है, जो मूल अधिकार, वो शिक्षा के अधिकार है। शिक्षा के अधिकार कि हर व्यक्ति को शिक्षा लेना उन लोग का मौलिक अधिकार है। हर व्यक्ति को शिक्षा लेना वो मौलिक अधिकार है। आपको कोई शिक्षा लेने से वंचित नहीं कर सकता है, आपको कोई शिक्षा लेने से वंचित नहीं कर सकता है। ये हम लोग का अनुच्छेद 29 से 30 तक इसमें वर्णन किया गया है। अगर कोई व्यक्ति आपको शिक्षा लेने से वंचित कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति आपको शिक्षा देने से वंचित कर रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का शरण ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का शरण ले सकते हैं। जो 6 नंबर है, जो लास्ट है मौलिक, जो लास्ट मौलिक अधिकार है, वह संवैधानिक उपचार है, संवैधानिक उपचार। जो लास्ट है हम लोग का जो मूल अधिकार 6 नंबर, वह संवैधानिक अधिकार है। 6 नंबर जो है संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार, कॉन्स्टिट्यूशन रिमिल्सटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिमिटिव, जो 6 नंबर जो हम लोग का संवैधानिक अधिकार है, जो 6 नंबर संवैधानिक अधिकार, जो मूल अधिकार है, संवैधानिक का उपचार है। इसमें संवैधानिक का उपचार है, इसमें अनुच्छेद आर्टिकल 31 से 35 तक की बात की जाती है। अनुच्छेद 31 से 35 तक जो हम लोग का अनुच्छेद 31 से 35 है, वह संवैधानिक उपचार है, संवैधानिक उपचार है। अगर कोई व्यक्ति आपका संविधान जो मौलिक अधिकार है, आपका जो संविधान का मौलिक अधिकार जो दिया गया है आपको, और उस मौलिक अधिकार को कोई व्यक्ति छीन रहा है, तो यह अनुच्छेद जो 35 है, अनुच्छेद 35 के माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 35 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपको कोई संवैधानिक उपचार नहीं दिया जाता है,
अगर जो कोई व्यक्ति आपके जो मौलिक अधिकार को अगर कोई व्यक्ति आपके मौलिक अधिकार को छीनता है तो आप अनुच्छेद 35 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट का शरण लेंगे। आप अनुच्छेद 35 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट का शरण लेंगे और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट का शरण लेंगे। हाई कोर्ट का शरण लेंगे और अनुच्छेद 35 के तहत सुप्रीम कोर्ट का शरण लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का शरण लेंगे और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट का शरण लेंगे। भारत में दो प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, फॉरेन और इंडिया। भारत में दो प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, फॉरेन और इंडिया। भारतीय कुछ रहते हैं और विदेशी भी रहते हैं। भारत में दो प्रकार के जो अनुच्छेद 12 से जो 35 हम लोग का अनुच्छेद है, जो अनुच्छेद 12 से 35 है, ये अनुच्छेद भारत और इंडिया, भारत और विदेशी दोनों पर लागू होता है। अनुच्छेद 12 से जो 35 अनुच्छेद है, यह दोनों व्यक्ति, इसमें इंडिया वाले पर भी लागू होता है। इंडिया और फॉरेन। विदेशी। भारत में दो प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, विदेशी रहते हैं और भारतीय रहते हैं। जो भारत में व्यक्ति रहते हैं, आल भारतीय, आल इंडियन। इस पे अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 जो 30 है, अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 और 30 जो 15 अनुच्छेद, जो 15, 16, 29, 19 और 29 और 30 जो अनुच्छेद है, यह सिर्फ ऑल इंडिया, ये सिर्फ हमारे भारत लोग पे लागू होता है। भारतीय लोग पे जो लागू होता है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 जो अनुच्छेद लागू होता है, आर्टिकल है, वो सिर्फ इंडिया के लिए है, सिर्फ इंडियन व्यक्ति के लिए है। और इससे जो शेष आर्टिकल है, जो शेष आर्टिकल 12, 14, 18, 17, 35 तक जो शेष आर्टिकल है, इंडिया और विदेशी दोनों पर लागू होता है। विदेशी और भारतीय, भारत के जो निवासी है, ये दोनों पर लागू होता है जो शेष आर्टिकल है। इसके यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके अनुच्छेद, हम लोग पढ़ चुके, देख लिए कि जो मौलिक अधिकार है वो 6 प्रकार से दिया गया भारत में। मौलिक अधिकार जो 7वां था वो संपत्ति का अधिकार था। जो हम लोग का 7वां संपत्ति का अधिकार था, उसको संविधान संशोधन करके 44वें संविधान संशोधन करके 1978 में संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया और 300A में अनुच्छेद 300A में संपत्ति के अधिकार को 300A में जोड़ दिया गया और संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। यहीं पे हमारा टॉपिक बंद होता है और नेक्स्ट वीडियो में अनुच्छेद 12 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।